कैमरामैन, कोई भी लाइट नहीं जल रही है। यहाँ पे लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, क्षेत्र में चोरियां बढ़ रही हैं। इतने यहाँ पर जो थीप है की देन है, जो ये लाइट लगवाई गई उनके माध्यम से ही, उनके कार्यकाल में ये लाइट लगवाई गई, लेकिन ये अभी तक क्यों नहीं बनवाई गई। चौकी इंचार्ज महोदय बात की थी, उन्होंने कहा विमल सिंह ऐसा है, मैं भी जेबीगंज में लगातार ड्यूटी करता हूँ, लेकिन पुलिस भी क्या करे, पुलिस भी क्या करे जब यहाँ पर लाइटें नहीं है, जब लाइटें नहीं है, पुलिस जब लगातार क्षेत्र में चोरियां बढ़ रही हैं, आखिर ये लाइट कब जलाई जाएगी? अब ये तो जब से बनी है तब से वही है। तो आप लोग इसकी डिमांड क्यों नहीं कर रहे हो? यही बात पुलिस की, इस समय पुलिस प्रॉपर रूप से कंटिन्यू एक्टिव है। मेरी इंस्पेक्टर साहब से लगातार कंटिन्यू बात होती है, आवाज क्यों उठा रहे हैं यहाँ पे? अरे नेता को ये, इसके अलावा नेता खनन नहीं कराएंगे नेता, उसमें उनको पैसा पैदा हो रहा है, इसमें पैसा पैदा हो रहा है। 2 ट्राली वहां से खनन हो गया, 2 ट्राली बालू निकल के आएगी, लकड़ी कट के आएगी, उसमें पैसा नहीं पैदा हो रहा। ये लाइटों में क्या में वो सांसद चुनकर यहाँ पर आए थे क्षेत्र एरिया में, ठीक है, उन्होंने ये लाइट लगवा दी, लेकिन आज तक किसी नेता किसी सांसद ने ये लाइट। सांसद हुए आनंद भदौरिया जी से यही अनुरोध है कि ज्यादा संख्या में हम लोग धरना वगैरह दें और उनके बाद आवाज पहुंचाएगी, ये लाइट जलेंगी, जिससे मैंने जब यहाँ पे लाइट जलेंगी, जब यहाँ पे लाइट जलेंगी पूरे जेबीगंज में, आगे तक लाइट जलेंगी, तो चोर कुछ ना कुछ। जेबीगंज में इतने नेता हैं, जेबीगंज के नेताओं की आंखें नहीं खुल रही हैं। यदि यहाँ पर माननीय जितिन प्रसाद जी नहीं होते तो जेबीगंज यहाँ तक कट जाता, बर्बाद हो जाता। मैगलगंज कट जाता। मुद्दा है अपना का बनता, भाड़ में जाए जनता, ये नेताजी का मुद्दा है। मित्रों, आज 15 अगस्त है, सभी को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। मैं विमल सिंह हूँ। ये कस्बा पड़ता है जेबीगंज, फिलहाल एक गाँव है, हम इसे कस्बा कहेंगे, जेबीगंज है। ये जो जिला पड़ता है लखीमपुर खीरी, उसी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आज हम आए हुए हैं। आप लोग जानते होंगे कि मैं लगातार कंटिन्यू जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा हूँ और हमेशा फाइटिंग करता रहूँगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। इससे पहले मैंने एक खबर दिखाई थी जेबीगंज की, जो कि वहाँ पर रास्ता अच्छी नहीं बनी हुई है, वहाँ पे पानी भरा हुआ था, उसके अंदर हम घुस गए थे, लेकिन उस रास्ता का भी कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आज हमें सूचना मिल रही है, फिलहाल कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर चोरियाँ भी बढ़ गई हैं, कहीं चोरी आगे बढ़ गई है, किधर बढ़ गई है। तो यहाँ पर जो लाइटें लगी हुई हैं, आप लोग देख पा रहे हो, लाइटें लगी हैं, आखिर ये लाइटें कब जलाई जाएंगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बनता है संवाददाता विमल सिंह का। मैं इसलिए हमेशा लड़ा हूँ और लड़ता रहूँगा, ठीक है। आखिर ये लाइटें कब जलाई जाएंगी, ठीक है, आखिर ये कब जलाई जाएंगी? लगातार यहाँ पर इतना ये नाइट हो गई है, लाइटें नहीं जल रही हैं, आखिर ये इसे कौन जलाएगा? कौन नेता आएगा, कौन अधिकारी आएगा, कौन कर्मचारी आएगा, आखिर कौन जलाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ठीक है। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, जब यहाँ पर माननीय जितिन प्रसाद जी मतलब जो है आए थे उस समय चुनाव में, उस समय जो है साल था 2009 था शायद, ठीक है, उस समय यहाँ पर चुनाव लड़े थे, अच्छी फाइटिंग हुई थी, अब बढ़िया वोटों से जीत के गए थे। जितिन प्रसाद की ही देन है, माननीय जितिन प्रसाद की ही देन है, जो ये लाइट लगवाई गई उनके माध्यम से ही, उनके कार्यकाल में ये लाइट लगवाई गई, लेकिन ये अभी तक क्यों नहीं बनवाई गई, ठीक है। अब सोचने वाली एक बात और है, वो सांसद बने, उन्होंने अपने कार्यकाल में ये लाइट लगवा दी, लेकिन जो अगले लोग सांसद बने हैं उन्होंने केवल लाइट अभी जलवा नहीं पाई है, ठीक है। आओ कैमरामैन देखते आगे, ये देखो लाइट है, ये लाइट है। इस समय हम हाईवे पे हैं, हम आज यहाँ पर हैं, ठीक है। ये जेबीगंज है, ये जेबीगंज है, आज यहाँ पर खड़े हम हैं। विमल सिंह हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा है, हमेशा फाइटिंग करता रहेगा, मैंने आपसे पहले कहा था। ये देखो लाइट है, ये लाइट है, ये केबल जो है चादर इसकी लपेट दी गई है। ऊपर देखा कैमरामैन, कोई भी लाइट नहीं जल रही है। यहाँ पे लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, क्षेत्र में चोरियां बढ़ रही हैं। इतने यहाँ पर जो थीप है लगातार कंटिन्यू एक्टिव हो रहे हैं, लगातार यहाँ भी चोरियां बढ़ रही हैं। फिर आखिर ये लाइट क्यों नहीं जलाई जा रही है? सबसे बड़ा प्रश्न यही बनता है, ठीक है। यहाँ पर जो थाना पसुआ पड़ता है, यहाँ पर पुलिस इतनी एक्टिव है, चौकी इंचार्ज महोदय से मैंने भी बात की थी, वो भी एक्टिव है। जब ये लाइट नहीं जलाई जाएंगी, अदरवाइज कोई चोर आगे खड़ा हो जाएगा तो पुलिस को कैसे दिखाई देगा कि आगे चोर खड़ा हुआ है? जो यहाँ के लोग रहने वाले हैं वो चोर को आखिर कैसे देख पाएंगे कि चोर कहाँ का रहने वाला है और कौन चोर है? ऐसे ही यहाँ पर सेंधियाँ जो है करती रहेंगी, ठीक है। आखिर इसका कौन ध्यान देगा? आखिर इन लाइटों का ध्यान कौन देगा? ये लाइटें यहाँ पर नहीं जलाई जा रही हैं। आज कम से कम जो है सन 2009 से और जोड़ लीजिएगा 24 तक, कम से कम आज 15 साल हो गए कंटिन्यू, 15 साल हो गए, 15 साल एगो उससे पहले का ये मामला है। अब भी ये नहीं बनाई जा रही है, आखिर कब जलाई जाएंगी? ये जेबीगंज है, लगातार यहाँ पर चोरियां भी हो रही है, हमारे क्षेत्र में चोरियां हो रही है, ठीक है। जब यहाँ पे लाइट जलेंगी, जब यहाँ पे लाइट जलेंगी पूरे जेबीगंज में,
आगे तक लाइट जलेंगी तो चोर कुछ ना कुछ डरेगा, उसके अंदर भय व्याप्त होगा। वो कहेगा कि देखो मैं आगे खड़ा हूं, ऐसा ना हो मुझे पुलिस देख ले, कोई आदमी देख ले, कोई व्यक्ति देख ले, तो जल्दी चोरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर शायद एक कैमरा लगा हुआ है, देखते हैं आगे कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा है, जाने मैं नहीं कह सकता हूँ। एक कैमरा लगा रहा और तब भी यहाँ पर चोरी हो गई, आखिर कैसे हो गई, सोचने वाली बात है। यानी कैमरा के निगरानी में चोरी कैसे हो गई। ठीक है, एक कैमरा लगा हुआ है, एक कैमरा लगा हुआ है। लोग कहते हैं कि यहाँ की पुलिस एक्टिव नहीं है, यहाँ की पुलिस एक्टिव है, लेकिन पुलिस भी क्या करे, जब आगे अंधेरा पड़ा हुआ है, ठीक है, नाइट टाइम पे, तो चोर दिखाई कैसे देगा वहां पे कि कोई आगे चोर खड़ा हुआ है। एक कैमरा लगा हुआ है, एक कैमरा है, पता नहीं एक कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि खाली 100 पीस लगा दी गई है, भगवान जाने, मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, कैमरे के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, पता नहीं ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन चोरियां लगातार क्षेत्र में बढ़ रही हैं। जब ये लाइट जलेगी तो कम से कम चोर के अंदर भय व्याप्त होगा। ये जितिन प्रसाद माननीय उनकी महोदय जी की देन थी। सन 2009 में वो सांसद चुनकर यहाँ पर आए थे क्षेत्र एरिया में। ठीक है, उन्होंने ये लाइट लगवा दी, लेकिन आज तक किसी नेता, किसी सांसद ने ये लाइट जलवा नहीं पाई। लग तो गई लेकिन जली नहीं। ठीक है, सब पूरा यहाँ पर अंधेरा पड़ा हुआ है सब। अब यहाँ पर लोग परेशान हैं, यहाँ पे लोग परेशान हैं। इस समय बरसात का मामला है, इस समय गिरोह एक्टिव हो गया है। ठीक है, और चोरियां करने लगे, लेकिन अभी जानकारी नहीं होगी आखिर कौन चोरियां कर रहा है। जब यहाँ पर लाइटें नहीं होगी तो कौन जानेगा कि यहाँ चोरियां कैसे हो रही हैं। और जितिन प्रसाद की एक दिन और है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, विमल सिंह संवाददाता का एक क्वेश्चन और है। ये कहना है कि जब यहाँ पर जितिन प्रसाद जी सांसद बने हुए थे, उन्हीं की देन है, जितिन प्रसाद महोदय जी की देन है जो आज ये जेबीगंज बच गई, वरना जेबीगंज एक कट जाता, मैगलगंज बच गया। ये उनकी देन है, जितिन प्रसाद जी की देन है जो गया है। लेकिन उन्होंने ये लाइट लगवा दी है, लेकिन ये लाइट जलवाई क्यों नहीं जा रही, सबसे बड़ा क्वेश्चन यह बन रहा है। आखिर ये कब जलवाई जाएंगी? क्या यह 100 पीस ऐसे लगी रहेगी? क्या यह 100 पीस ऐसे लगी रहेगी? ये लाइट नहीं लगवाई जाएंगी, आखिर ये कब जलेंगी? ठीक है, रही बात पुलिस की, इस समय पुलिस प्रॉपर रूप से कंटिन्यू एक्टिव है। मेरी इंस्पेक्टर साहब से लगातार कंटिन्यू बात होती है। मैंने उनसे कहा था साहब हमारे गांव में आप ड्यूटी दीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब 2-2 बार गाड़ी लेके मेरे गांव में भी आते हैं। मैंने अभी चौकी इंचार्ज महोदय से बात की थी, उन्होंने कहा विमल सिंह ऐसा है, मैं भी जेबीगंज में लगातार ड्यूटी करता हूँ। लेकिन पुलिस भी क्या करे, पुलिस भी क्या करे जब यहाँ पर लाइटें नहीं है, जब लाइटें नहीं है, जब पुलिस को कुछ दिखाई नहीं देगा तो पुलिस क्या कर पाएगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है। अब ये लोग खड़े हैं, थोड़ा इनसे हम वही बात कर रहे हैं, क्या मामला है, कहाँ क्या रहने वाले हो? ये लाइट नहीं जल रही है, इसमें आपको दिक्कत है कि नहीं है? बिल्कुल दिक्कत है, दिक्कत है। लगातार क्षेत्र में चोरियां बढ़ रही हैं, आखिर ये लाइट कब जलाई जाएगी? अब ये तो जब से बनी है तब से वही है। आप लोग इसकी डिमांड क्यों नहीं कर रहे हो? डिमांड एक आदमी से करने से हो जाएगा? नहीं, सभी लोग मिलकर डिमांड करो ना। तो सभी लोग ये तो ग्राम। आप बताओ भैया, आपका क्या नाम है? सर्वेश गुप्ता। सर्वेश गुप्ता। आपका मकान कहाँ पे है? सामने है। ये लाइट नहीं जल रही है, क्या इसमें आप खुश हैं कि नाखुश हैं? नाखुश है, लाइट जब तक तब। अच्छा ठीक है, ये कब लगाई गई थी? लगाई गई जितिन प्रसाद के कार्यकाल में, सन 2009 में, लेकिन अभी तक जली नहीं है। आप बताओ, हम और गांव के रहने वाले हैं, हमें क्या आवश्यकता है यहाँ पर आने की? मैं खबर उठा रहा हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ। आखिर ये लाइट कब जलाई जाएगी? आप लोग क्या ऐसे लुटते रहेंगे, चोर ऐसे आते रहेंगे? आप लोग लगातार ऐसे निगरानी, पुलिस इतनी एक्टिव है, लगातार पुलिस जाती है चली जाती है। जब पुलिस चोर को देख नहीं पाएगी तो पुलिस बताओ क्या करेगी? बताओ। अच्छा, जो कैमरा लगा हुआ है ये चल रहा है नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, तो आप लोग आवाज क्यों उठाते हो? अपनी आवाज उठाने तो जो है, थोड़ा जोर से बोलो, क्यों उठा रहे हो आवाज? आवाज अकेले सुनने वाला नहीं हुआ, अकेले थोड़ी कोई काम चलेगा। आवाज उठाया जाके आदमी, किसके पास आवाज उठाया जाके आदमी? सभी लोग एकजुट होकर अपना एक। अरे एकजुटता ही तो नहीं है जेबीगंज में, वही तो बात है। अगर एकजुटता हो तो ये थोड़ी बंद पड़े रहेंगे। सबसे बड़ी सोचने वाली यह बात है, जितिन प्रसाद ने अपने कार्यकाल में लाइट लगवा दी, बाकी नेता हो गए, उन्होंने केवल लाइट जलवा नहीं पाई। नहीं, बिल्कुल 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 सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने लगवा दी लेकिन और लोगों ने जलवा नहीं पाई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा जो प्रशासन कर रहा है वो हो रहा है। अच्छा, ये जो कैमरा लगा हुआ है ये चल रहा नहीं चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, वो वाला चल रहा है, बाजार वाला, अंदर वाला। अच्छा, प्रतिनिधि लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल है। जो माननीय लोग हैं जेबीगंज के, उनकी यह जिम्मेदारी बनती है उनका उठाया जाए। उनका क्या कहना है? उनका क्या कहेगा कौन उनसे? बात तो यही है ना, हम लोग छोटे आदमी, हम लोग थोड़ी कुछ कर सकते हैं। बात तो इस बात की, ये सम्मानित लोगों का काम है, वो आगे चल के मुद्दे पर बात करें चल के।
तब ये काम हो पाएगा। आम जनता किसी को सुनता है? यानी जेबीगंज में इतने नेता रहते हैं, कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई सेक्टर प्रभारी है, कोई बूथ अध्यक्ष है। आप बहुत लंबे चौड़े, आपसे क्वेश्चन करेंगे अभी। देखा कैमरा में इधर रेडी हो। क्या नाम आपका है? अमरजीत सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? यही सलिया की निवासी। कहाँ पे आपका मकान है? हमारा यही सलिया में मकान। ये जो लाइट नहीं जल रही है, ये जो लाइट नहीं जल रही है, आप देख पा रहे हो, ठीक है, इसमें आप क्या कहेंगे? इसके अंदर कुछ बचा ही नहीं है, केवल जंगाल के। जंगाल बिल्कुल घोटाला हो रहा है, नीरा घोटाला हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। और ये खाली देखने के लिए आपको बनाएंगे, खाली फीस के लिए, वोटों के लिए। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, सांसद आते हैं, सांसद जाते हैं। कोई भी सांसद हो, कोई सांसद इसके लिए तैयार नहीं है। सांसद के लाएंगे, कुर्सी बैठ के, कोई उसका उनका कोई नेता होगा, उसके घर पे बैठ के चले जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि सलिया में हो क्या रहा है। सलिया को बहुत चीजों की, सलिया को खेल मैदान की जरूरत है। यहाँ पे इतने युवा बैठे, क्या खेलते हैं? पबजी खेलते हैं। मैदान की जरूरत है। क्यों ओलंपिक में मेडल ला पर? इसलिए मेडल ला पर क्योंकि हमारे पास मैदान ही नहीं। खेल मैदान बाद में बनाओ, पहले चोरी बचाओ। हाँ, चोरी तो हम बचा सकते हैं, लेकिन मैदान थोड़ा बना सकते हैं। चोरी तो हम घर पे जाके बचा लेंगे, लेकिन मैदान में नहीं बना। जब अंधेरा रहेगा, चोर बैठ जाएगा, वो काट देगा, तो आप क्या जानेंगे? वो तो फिर लाइट की दिक्कत है। वो हमारे 18 घंटे लाइट, योगी ने कह दिया 18 घंटे लाइट कब आ रही है। लाइट तो दे दिया है, लेकिन ये कहाँ जल रही है भाई? जब लाइट आएगी तभी तो चलेंगी। ये कहाँ जलने पर भाई लाइट? वो जलेगी नहीं। वो मैंने पहले बता दिया, उसमें जंग खा चुका है, वो नहीं जलेंगी। वो जलने के लिए रही नहीं, केवल उसमें कहीं टूट भी। एक और है, यहाँ पे मंडल अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष है, अरे यार, युवा सेक्टर प्रभारी है। आखिर नेता ये आवाज क्यों उठा रहे हैं यहाँ पे? अरे नेता को ये, इसके अलावा नेता खनन नहीं कराएंगे। नेता उसमें उनको पैसा पैदा हो रहा है, इसमें पैसा पैदा हो रहा है। 2 ट्राली वहां से खनन हो गया, 2 ट्राली बालू निकल के आएगी, लकड़ी कट के आएगी, उसमें पैसा नहीं पैदा हो रहा। ये लाइटों में क्या पैसा पैदा होगा? ये तो धन्य प्रधान जी जिन्होंने लगवा दी है थोड़ी बहुत तिरंगा, हम लोग को अच्छा लग रहा है, वरना तो ऐसे ही है, डूबा हुआ शहर है, बिल्कुल कोई फायदा नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग खनन माफिया हैं, कुछ लोग मार्केट माफिया हैं, लेकिन यहाँ पर जो है विकास के नाम पर सब जीरो है। यहाँ पर जीरो। सर, ये आती जो रेखा वर्मा जी रह गई, वो यहाँ आती थी, बैठती थी, विधायक यहाँ आते थे, बैठते थे, किसी को नहीं दिख रहा। भदौरिया जी आते हैं, उधर आते बैठते हैं, किसी को नहीं दिख रहा। कोई काम करने वाला नहीं यहाँ पे, केवल खाने वाले। भाई हम पैर छू लेंगे, तुम्हारी ये कराएंगे, वो कराएंगे, कोई काम करने। इतने दिन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, बहुत मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कोई मुद्दों की बात नहीं हो रही यहाँ। यहाँ पे लाइट नहीं जल रही है। सन 2009 से सन 2024 तक काउंट को कितना टाइम हो गया, पहले बताओ हमें। काफी टाइम हो गया है। कितना हो गया? 15 साल हो गया। 15 साल से ज्यादा हो गया होगा। ठीक है, तो आखिर ये क्यों खाली लगवा दी गई है, जल नहीं रही भाई? वो इसलिए लगी, वो 100 पीस में लगी हुई है, केवल 100 पीस है। और ये कभी जलेगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ का जो नेता है वो खाली घूसखोर है बस। घूसखोर? हाँ, बाकी कुछ नहीं है। युवा नेता तो आपके दलाली, सिर्फ दलाली होती है, बाकी कुछ नहीं होता यहाँ। विकास के नाम पे जीरो है, विकास के नाम पे जीरो है, विकास के नाम पे जीरो रहेगा। सिर्फ यहाँ दलाली होती है बस। हाँ, दलाली होती है। अच्छा, यहाँ पर जेबीगंज में आपका इतने नेता भी हैं, लेकिन क्या बोलो, कुछ बोलते नहीं क्या लाइट पे लगे? हमें तो नहीं लगा कभी बोले, कभी नहीं बोले, कभी नहीं। यानी आप लोग लुटते रहो, सेंधी करते रही, मौन आराम से लेटे हैं, यही है। वकील साहब को लो। ये जेबीगंज के हमारे छोटे जो भाई हैं, एडवोकेट हैं, और मैं इनसे थोड़ी बात करता हूँ। आप यहाँ के रहने वाले हो? जी बिल्कुल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है यूपी का सच। विमल सिंह डरता नहीं, हमेशा खिलाफ चलाता है, चाहे डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे कोई नेता है। मैं ये कह रहा हूँ, आप इस लाइट पे क्या बोलेंगे? क्या बोले, जब जितिन साथ सांसद थे तभी लगी थी, उसके बाद 2 बार माननीय रेखा जी सांसद रही। यूँ कहिए जेबीगंज में 10 साल में मुश्किल से 10-12 बार आई होंगी। आई, देखा, विकास शून्य हुआ है। बाजार में भी घोटाला, जो बाजार इसमें भी घोटाला हुआ है। और ये कॉलेज में ही रखा था वाटर, कुछ रखा था। हाँ, वो हम अंदर गए थे, बुलाए गए थे। 100 पीस रखा है, चल नहीं रहा है। 100 पीस रखा है, उसमें भी अच्छा खासा पैसा पैदा किया लोगों ने। बाकी क्या बना, सलीम सब भ्रष्टाचार चल ही रहा है। ये आपके सामने जेबीगंज में इतने नेता हैं, जेबीगंज के नेताओं की आंखें नहीं खुल रही हैं। यदि यहाँ पर माननीय जितिन प्रसाद जी नहीं होते तो जेबीगंज यहाँ कट जाता, बर्बाद हो जाता, मैगलगंज कट जाता। ठीक है, उन्होंने बाईपास बनवा दिया है, पास हो गया है। लेकिन जितिन प्रसाद जी ने अपने कार्यकाल में ये लाइट लगवा दी है, लेकिन नेताओं में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ये लाइट को केवल जलवा दें। महोदय, नेताओं का मुद्दा है अपना का बनता भाड़ में जाए जनता, ये नेताजी का मुद्दा है।
मतलब हमें गैरों से कब फुर्सत, तुम अपने गम से कब खाली, चलो हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। जी हाँ, ये मामला है। क्या नाम आपका है? भाई साहब मेरा नाम प्रेम शंकर है। लाइट के मामले में कहना चाहूँगा कि ये हम नेताजी से कहते हैं, जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, इससे आप कहते हैं जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, विधायक जी, सांसद जी, जो भी हैं, उनसे गुजारिश है कि ये लाइट जलाई जाए। दूसरी बात, हमारा एक मुद्दा स्पेशल है कि जेबीगंज इंटर कॉलेज है। हमारे यहाँ 20 किलोमीटर इधर 20 किलोमीटर इधर क्षेत्र में कोई भी साइंस आर्ट इंटर कॉलेज नहीं है। हाई स्कूल से बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जो भी पढ़ने जाते हैं तो शाहजहाँपुर जाती हैं, या तो मोमदी जाती हैं, या तो मैगलगंज जाती हैं। जाते हैं। हमारे यहाँ जेबीगंज में केन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बहुत भारी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई की बात में तो बाद में करेंगे। साइंस एंड इंटर कॉलेज जो भी कक्षा 11 में साइंस एंड लेता है वो यहाँ पे नहीं एडमिशन होता है, अच्छा, ही नहीं यहाँ पे। तो हम गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि इस इंटर कॉलेज को साइंस साइड किया जाए। बस और आप क्या बोलेंगे लाइटों पे? लाइट के माध्यम से कहना है, लाइट के जो है जलाई जाए, और जो भी यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो भी सांसद जी, विधायक जी हैं, माननीय मैं शिक्षा मंत्री रजनीश बाती अनुरोध करता हूँ कि हमारा जेबीगंज इंटर कॉलेज है, इसको 11 मतलब 10 के बाद 11-12 साइंस आर्ट करवाने की कृपा करें। बस इतना महान कृपा होगी आपकी। लाइटों के लिए लाइटों का बस राम भरोसे, राम भरोसे। जल क्या कहें इसके बारे में। जब अच्छा, जो यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं सभी लोग, यहाँ पे सभी लोग सम्मानित हैं और यहाँ पे सभी लोग पढ़े लिखे हुए हैं, ठीक है। जो कैमरा सामने लगा हुआ है, इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे सामने लगा हुआ है, इसमें आप क्या बोलेंगे? आप अब क्या बताएं, इसमें चलता तो है नहीं, खाली लगा है। चोरा ये चल रहा नहीं चल रहा? नहीं चल रहा है। इस कैमरा के जो है सर पे चोरी हो गई, उसमें चोर कैद नहीं हुआ। ये तो शायद प्रधान निश्चय लगा है, यहाँ तक मेरे प्रधान निश्चय लगा है। और प्रधान जी माननीय लेखराज जी हैं, उनके दर्शन होते नहीं हैं, वो तो दर्शन देते नहीं है जेबीगंज में। तो आप लोगों ने अपनी आवाज उठाई नहीं प्रधान पे? चल रहा नहीं चल रहा? अंधेर नगरी चौबट राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा, यही हाल चल रहा है। आप थोड़ा, यदि यहाँ पर कोई भागता है तो जेबीगंज का विकास नहीं हो पाएगा, मैं दावा करता हूँ। यदि आप कैमरा के सामने कुछ कह नहीं पाएंगे, जेबीगंज का विकास नहीं हो पाएगा, आप लोग हंसते रहेंगे, विकास बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मैं गारंटी करता हूँ, ठीक है। हाँ, कमी यहाँ की एकजुट नहीं है जनता यहाँ की। अब बताओ, इस 20 आदमी अपनी बात रखने को सामने नहीं आ रहा है तो वो विकास की क्या सोचेगा? बस यही कहना है। आप सम्मानित हो, ठीक है। आपकी दुकान कहाँ पे है? हमारे किराए पे दुकान। किराए पे। ये लगभग 15 साल से लाइटें नहीं जलाई जा रही हैं। जितनी प्रसाद के कार्यकाल में सन 2009 में लगाई गई थी, उनको इतना पावर था कि उन्होंने लगवा दी, उन्होंने खंभे लगवा दिए, लेकिन इन नेताओं ने केवल लाइट जलवा नहीं पाई जेबीगंज की। तो इसे आप क्या बोलेंगे? आप, मैं आपके दो शब्द सुनना चाहता हूँ। गलत कर रहे हैं ये सांसद, गलत कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? आप इसमें अरे तो जलवानी चाहिए लाइटें, लाइटें जलवानी चाहिए बिल्कुल। यदि ये लाइट जल जाए, यहाँ पर लगातार कंटिन्यू चोरियां हो रही हैं, अगर चोर आगे खड़ा हो जाएगा, पुलिस की गाड़ी होटल बजाते हुए उधर से जाएगी, तो कम से कम चोर भाग जाएगा, वो दूर से दिखाई पड़ेगा। और ऐसे अंधेरा रहेगा, चोर नी काटता रहेगा, चमक जाएगा, लेकिन चोर नी काटता रहेगा, अब पुलिस गाड़ी निकल जाएगी और चोरी तब भी हो जाएगी। सही बात है, हो जाएगी, सही बात। तो लाइट जलनी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, सही बात। और आज हमारे साथ अमन जी हैं, हमारे कैमरे पे हैं। हमारे चैनल का नाम है यूपी का सच, मैं संवाददाता विमल सिंह हूँ। जो लाइट नहीं जलाई जा रही, इसमें आपकी क्या एडवाइस है, क्या आपकी राय है, क्या कहेंगे इसमें आप? जब लाइट नहीं जलेगी तब चोरी होगी, चोरी होगी, बिल्कुल होगी। आपकी दुकान भी यहाँ पर है, बिल्कुल है। तब भी आप लोग आवाज उठा रहे हो। आवाज उठाने के लिए लाइट लगती ही नहीं। एक कहावत है, यूनिटी इज पावर, एकता में शक्ति है, लेकिन आप लोग शक्ति नहीं है, यूनिटी नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? ये जलनी चाहिए, बिल्कुल जलनी चाहिए, और जो ऊपर वाली है वो भी जलनी चाहिए। वही कह रहा हूँ, ऊपर वाली जलनी चाहिए। इसके लाइट को लगे आज कितने साल हो गए? कम से कम हो गए होंगे 7-8 साल। 15 साल समझो 9 में। हाँ, सन 2009 में लग गई थी ये। और ठीक है, आगे लाइट यहाँ पे लगी हुई थी, यहाँ पे सामने लगी हुई थी, वो जल नहीं रही है। नहीं, वो लाइट ही गायब हो गई। वो लाइट ही गायब, कौन ले गया? पता नहीं है, चोर ले गया, चोर। लेकिन कैमरा लगा रहा, कैमरा पहले था ही नहीं, आई नहीं, कैमरा काम कर रहा है। कल एक हमारे यहाँ से हमारे पड़ोसी की मोबाइल गायब हो गई। किसकी, क्या नाम है? अशोक राठौर, पिपरी गांव का। कैमरा लगा रहा, कैमरा लगा रहा, फोटो आई नहीं, फोटो आई नहीं, इसके मतलब चल नहीं रहा है। हाँ जी जी। इनका सीधे कहना है
एक कैमरा यहाँ पर लगाया गया है, एक केबल 100 पीस लगा दी गई है, एक कैमरा काम नहीं कर रहा है। आखिर इस जेबीगंज का विकास कौन करेगा? यहाँ पर कोई मुद्दा उठाने वाला है ही नहीं। यहाँ पर इतने नेता हैं, कोई मंडल अध्यक्ष है, कोई बूथ अध्यक्ष है, कोई सेक्टर प्रभारी है, लेकिन आवाज कोई नहीं उठाने वाला है यहाँ पे। अभी जेबीगंज का एक सच और दिखाते हैं। जेबीगंज धर्मकांटे पे आ जाओ। दादा क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि हमारा जो अक्सर आपका फोन मेरे पास आता रहता है। जी 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 दादा ये दिखाओ खबर। मैं आज जेबीगंज में आया हुआ हूँ। मैंने इससे पहले खबर चलाई थी, रोड वाली देखी हुई आपने, पानी भरा हुआ था, विमल सिंह पानी के अंदर घुस गया था जगह पर। आज ऐसा पत्रकार होना बहुत मुश्किल है जो आप हमेशा लोगों की आवाज उठाते रहे। ठीक है, धन्यवाद के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये लाइट नहीं जलाई जा रही है, आज 15 साल लगातार कंटिन्यू होने जा रहा है, इसलिए आप क्या बोलेंगे इसमें? देखिए विकास की बात है। विकास हमारे मौजूदा जगह 2 बार सांसद रेखा वर्मा जी रही हैं, उनके पास भी आवाज उठाई गई, पर यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे जो नवनिर्वाचित सांसद हुए हैं आनंद भदौरिया जी से यही अनुरोध है कि ज़्यादा संख्या में हम लोग धरना वगैरह दें और उनके बाद आवाज़ पहुंचाएगी, लाइट जलेंगे, जिससे हमारे चोरी नहीं होगी, विकास होगा। जो रात दिन यहाँ फैक्ट्री के लोग यहाँ आते हैं, हमारी रौनक बढ़ेगी जेबीगंज की, मार्केट बढ़ेगी, लोग आएंगे घूमेंगे, इससे बहुत रौनक बढ़ेगी जेबीगंज की। मेरा यही मानना। छोटे भाई रौनक छोड़ो, रौनक अपनी सब कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पर जब लाइट नहीं जलेंगी, यहाँ पर चोरियाँ होंगी, वो दिक्कत होगी ना। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, जब लाइट जलेगी चोरी होगी नहीं। जब लाइट है तो जो हमारे मौजूदा सांसद इस समय आनंद भदौरिया जी, मेरा उनसे यही अनुरोध है कि हम लोगों का संज्ञान लेके लाइट जलवाई जाए। इनका भदौरिया जी से अनुरोध है, आप न्यू सांसद चुन के आए हैं, आप पे सभी की निगाह टिकी हुई है जनता की। आपसे मेरा भी निवेदन है कि आप इन लाइट को जलवाने की कृपा करें। जो मौजूदा विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, उनसे भी हमारा यही अनुरोध है कि जल्द से लाइट जलवाई जाए, जिससे फिर से वो हमारे विधायक बने। ठीक है, धन्यवाद। मैं आज जेबीगंज में हूँ। मेरी खबर हमेशा ऑलवेज भ्रष्टाचार के खिलाफ रही है, हमेशा रहेगी। धन्यवाद। मैं विमल सिंह, एपी के साथ।